तारीख 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य संख्या दोस्तों, नेपाल में जो हिंसा की स्थितियां चल रही हैं। इस बीच अब खबर है कि नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए जेएनजी में ही प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। मतलब अभी जो आंदोलन करने वाले युवा हैं वो खुद ही अब 2 गुट में बदल गए। एक गुट तो बोला कि सुशीला कार्की भारत समर्थक हैं, तो हमें नेपाल की प्रधानमंत्री के रूप में वो मंजूर नहीं है। तो वहीं एक गुट ने बालेन शाह का समर्थन किया। नेपाल में हिंसा के बाद अब नए प्रधानमंत्री को लेकर आखिरकार घमासान मचा हुआ है। वहीं कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज सामने आ रही कि नेपाल में दुम दबाकर भागते नजर आए राजनेता। जब हेलीकॉप्टर में बैठने की जगह नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला, तो हेलीकॉप्टर पर रस्सी पर टांग कर लटके और राजनेता देश छोड़कर भाग गए। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री समेत सभी के सभी बाहर निकल गए। वहीं देखिए, नेपाल में फंसे भारतीयों की आप बीती 3 दिन से एयरपोर्ट में कैद हैं। लोग बोले कि हर तरफ फायरिंग हो रही है, भूखे बढ़ने की नौबत आ गई, बस पर भी पत्थरबाजी की जा रही है। और वैसे अभी नेपाल में फंसे पंजाब के 92 लोगों को वापस भारत लाया गया। आगजनी और कर्फ्यू के बीच भेरवा बॉर्डर पार किया उन्होंने। अमृतसर से जनकपुर धाम गए थे। तो ये अभी नेपाल आंदोलन की स्थितियां चल रही हैं। हालांकि अभी तक भी नए प्रधानमंत्री को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। वाराणसी में पीएम मोदी बोले कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं बल्कि परिवार है। और पीएम मोदी के स्वागत में जो इतनी भीड़ उमड़ी, उसको देखते हुए मॉरिशस के पीएम राम गुलाम ने कहा कि आप यूं ही बड़ी जीत दर्ज नहीं करते हैं। मॉरिशस के पीएम भी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए, क्रूज पर सवार होकर आनंद लिया। वहीं इस दौरे के दौरान भारत मॉरिशस को $680 मिलियन का आर्थिक पैकेज भी देगा। और भी दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। चागोस समझौते को लेकर भी मॉरिशस को बधाई दी। हिंद महासागर क्षेत्र में भी भारत और मॉरिशस में घनिष्ठ सहयोग बढ़ेगा। भारत मॉरिशस दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेगा। IIA उद्यमियों की भी बैठक हुई। काशी में भारत और मॉरिशस दोनों ने ऐतिहासिक फैसला भी लिया। स्थानीय मुद्रा में कारोबार से टूटेगा डॉलर का वर्चस्व। दरअसल वाराणसी में भारत मॉरिशस के बीच ये व्यापार को लेकर अहम फैसला हुआ। अब वैश्विक कारोबार आपसी मुद्रा में होगा, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी। और देखिए, काशी में मॉरिशस के पीएम ने उठाया डिएगो गार्सिया का मुद्दा। भारत से मांगा सहयोग और इससे अमेरिका और ब्रिटेन की बेचैनी भी बढ़ेगी। तो कुछ यूं दौरा रहा दोस्तों मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भारत में पहले दिन का। वाराणसी में मॉरिशस पीएम के साथ मिलने के बाद पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक के साथ ही साझा घोषणा पत्र भी जारी किया। और दोनों देशों के बीच जो आपसी समझौते हुए हैं उनके टॉप 10 पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पंजाब हिमाचल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और यहाँ भी 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। और वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, 17 साल की तेजस्वी मनोज को टाइम मैगजीन ने चुना किड ऑफ द ईयर। और टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। ये भारतीय मूल की तेजस्वी हैं जिनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ। उन्हें ये सम्मान सेफ्टी के क्षेत्र में किए गए काम की वजह से मिला है। उन्होंने शील्ड सीनियर्स नाम का एक AI पावर्ड मोबाइल ऐप बनाया जो बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने में मदद करता है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। एक रिसर्च सामने आ रही है कि OPD कवर करने वाले स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में 5 से 10% तक की गिरावट आई है पिछले 3 साल में। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर खरीदार भुगतान में चूक करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंकों को क्रेडिट पर खरीदे गए फोन को लॉक करने की अनुमति भी दे सकता है। हाल ही में कुछ सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है। और बैंक FD ब्याज दरों पर भी एक रिपोर्ट बता दूं आपको। अभी 7 ऐसे बैंक है जो 1 साल की सावधि जमा पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं आपको, जिनमें कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों की लिस्ट भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। कौन सा बैंक 1 साल की अवधि पर कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में महंगाई जनवरी के बाद चरम पर पहुंच गई। बेरोजगारी बढ़ने से फेड की दरों में कटौती होने की भी संभावना है। खुद अमेरिकी श्रम विभाग की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। बीते महीने अगस्त में उपभोक्ता कीमतों में सालाना आधार पर लगभग 3% तक की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर के देशों पर उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसका असर अमेरिका में महंगाई के तौर पर देखने को मिल रहा है। गैस, किराना सामान से लेकर होटल के कमरे, हवाई किराए के साथ साथ कई तरह की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिला है। अब तो देखिए, US सांसदों ने भी एक चेतावनी दी कि ट्रंप की गलतियों की वजह से 20 साल पीछे जा सकते हैं भारत अमेरिका के रिश्ते। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीते दिन वाशिंगटन DC के रेस्टोरेंट में प्रदर्शनकारियों ने भी घेर लिया और फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत हमारे सबसे अहम साझेदारों में शामिल है। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वह भारत को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखता है। और हाल ही में आपको बताओ, डोनाल्ड ट्रंप ने भी वापस भारत की तरफ नरमी का रुख दिखाते हुए बयानबाजी की थी। तो कहीं न कहीं इन बयानों से लगता है कि अमेरिका भारत के साथ वापस अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। अगर आपने मोबाइल फोन लोन पर लिया और फोन की किस्त नहीं चुकाई तो अब आपका फोन लॉक हो जाएगा। रिकवरी के लिए बैंकों को बड़ा अधिकार देने की तैयारी कर रहा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही, मैंने आपको बताया भी था। द रॉयटर्स की तरफ से ये जानकारी दी गई न्यूज एजेंसी की तरफ से। चलिए
चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से IED बनाने वाले सामान भी बरामद हुए हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मामले में ये बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसी ने मिलकर ये टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों का अरेस्ट किया गया। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बालकृष्ण समेत 10 माओवादी ढेर हो गए, यानी 10 नक्सलियों को मार गिराया और बीजापुर में 26 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बीते दिन देर रात तक ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है, जिसे ढेर कर दिया गया। ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव था, जो नक्सलवाद में जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शेड्यूल कमर्शियल बैंकों का क्रेडिट ऑफ टेक 9.9% बढ़ा है। और वहीं 28 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक लैब वैन से सुसज्जित हुआ गुजरात राज्य। मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री ने मिलकर हरी झंडी दिखाई। इससे गुजरात में फोरेंसिक लेबोरेटरी रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। और खबर देखिए, सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा की दिशा में सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। नमस्ते नाम से एक नई योजना शुरू की है और इस नमस्ते योजना का उद्देश्य है खतरनाक सफाई को रोककर प्रशिक्षित एवं प्रमाणित श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित तरीके से कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सफाई व्यवस्थाओं को मेंटेन करना है। देख सकते हैं आप नमस्ते योजना के कुछ प्रमुख घटक क्या क्या होंगे। चलिए खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई से समुद्र प्रदक्षिणा नाम से नए अभियान का शुभारंभ किया। दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा होने जा रही है। जी हाँ, दुनिया का चक्कर लगाएगा भारतीय महिलाओं का ये सैन्य दल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नए पोत को हरी झंडी दिखाई और इस अभियान में 10 महिला अधिकारी शामिल होगी, जो कई खतरनाक समुद्री रास्तों को कवर करेंगे। देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर आ रही, भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रचार के लिए समर्पित ज्ञान भारतम सम्मेलन 2025 का भी आयोजन हुआ। सरकार का मकसद है पांडुलिपि विरासत का संरक्षण करना। और एक बड़ी खबर देखिए, डॉग बाइट और बेसहारा पशुओं के हमले में मिलेगा 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा। देश के इस राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया और ये फैसला लिया हरियाणा सरकार ने। गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने के लिए घोषणा की है कि यदि किसी गरीब परिवार के सदस्य की कुत्ते के काटने या बेसहारा पशुओं के हमले से मृत्यु हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाता है, तो ऐसे लोगों को हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से ये योजना की जानकारी मिली। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा में यमुना नदी को प्रदूषित करने वालों पर भी होगा सख्त एक्शन। 8 नए CETP स्थापित करेगी अब हरियाणा सरकार। CETP यानी कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बनाए जाएंगे, जिनका मकसद है यमुना नदी में फैलने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ की वजह से राजस्थान में 350 फैक्ट्रियों पर ताले लग सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से राजस्थान की कई बलून और यार्ड यानी सूट इंडस्ट्री अब कमजोर पड़ गई है। कई फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। 1 से 1.25 लाख मजदूर और भेड़ पालकों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी टैरिफ से 200 करोड़ का ऑर्डर रुक चुका है। वुलन यार्न इंडस्ट्री 70% तक है। तो कहीं न कहीं अमेरिका के टैरिफ के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। और खबर है, उद्योगपति अनिल अंबानी पर एक और केस दर्ज हुआ। CBI की शिकायत पर ED ने मामला दर्ज किया। SBI से 29 करोड़ लोन फ्रॉड का आरोप। वहीं देखिए, CRPF के जवान बोले कि राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि राहुल गांधी बिना बताए विदेश चले जाते हैं। बीते 9 महीनों में 6 बार विदेश गए हो, तो ये बिना कहे विदेश यात्राओं के जरिए राहुल गांधी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है और ये उनके लिए भी चिंता का विषय है। CRPF के जवानों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी। CRPF ने कहा कि ऐसा बार बार करना राहुल की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। और खबर देखिए, कर्नाटक के शिवाजी नगर स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मेरी करने का प्रस्ताव रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि ये छत्रपति महाराज का अपमान होगा। कांग्रेस नेहरू के समय से शिवाजी के खिलाफ है। और बाढ़ के हालातों पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मथुरा वृंदावन के आधे इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। हरियाणा के भी कक्कर ट्रेन में दरार आई, जिससे किसानों की 300 एकड़ फसलें डूब गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर में भी एयरपोर्ट नेविगेशन सिस्टम फेल हुआ। देश भर के कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के CGI ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। गवर्नर अगर बिल अटकाएंगे तो अदालत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर अंतिम दिन सुनवाई की और अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो जल्दी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और वहीं खबर देखिए, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि उन्हें जम्मू श्रीनगर में नजरबंद कर लिया गया। फारूक को मिलने से रोका। आम आदमी पार्टी MLA की गिरफ्तारी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। उसके बाद इन्होंने आरोप लगाया कि इनको नजरबंद किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए महाराष्ट्र पुलिस को भी फटकार लगाई। कहा कि वर्दी पहनने के बाद जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट बोला कि पुलिसकर्मी कभी जाति धर्म को ध्यान में न रखें। और महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया, अकोला दंगों पर हिंदू मुस्लिम अफसरों को मिलाकर SIT बनाए। इन दंगों की जांच के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह आदेश दिया। और वहीं देखिए, राहुल गांधी बोले कि वोट चोरी के विस्फोटक सबूत देंगे। यूपी रायबरेली में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा।
मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। और हाल ही में जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें भी अब क्रॉस वोटिंग को लेकर विवाद पैदा हो रहा है। टीएमसी बोली कि बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को 15 से 20 करोड़ में खरीदा, तो भाजपा ने कहा कि इंडिया गठबंधन में फूट है, क्योंकि वोटिंग के नतीजों से पता चला कि कई सारे विपक्षी सांसदों ने भी एनडीए के फेवर में कैंडिडेट को वोट दिए, तो अब इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। चलिए अगली खबर देखिए। भारत ने रूस से मांग की और कहा कि रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोकें, पुराने फौजियों को भी छोड़ें। सरकार जनता से बोले कि ऑफर से दूर रहें, ये खतरनाक रास्ता है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो में जवान बोल रहे हैं कि हरियाणा पंजाब के युवकों को जबरन रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया, राइट, और उन्हें यूक्रेन जंग में भेजा जा रहा है। उन्होंने सरकार से भी अपील की, गुहार की कि बचा लो। उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पहले भी कई बार चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि इन नागरिकों को नौकरी के बहाने रूस बुलाया जाता है और फिर यूक्रेन सीमा पर जंग के लिए ढकेल दिया जाता है। तो भारत सरकार ने अपने नागरिकों को भी रूसी सेना में भर्ती होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने की सलाह दी है। और वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कई भारतीयों को नौकरी के झांसे में फंसाकर सेना में भर्ती किया गया, तो ऐसे दावों में न आए और देश छोड़कर रशिया न जाए। चलिए अगली खबर देखिए। ओलंपियन रेसलर बजरंग पुनिया के पिताश्री का निधन हो गया। कांग्रेस नेता ने लिखा कि बापूजी नहीं रहे, आज उनके पैतृक गांव कुड्डन में उनका अंतिम संस्कार किया। वहीं पहलवान विनेश फोगाट पर भी ग्रामीण भड़क गए, बोले कि 100 फोन किए उठाया नहीं, पानी उतरा तो आग। गुस्साई एमएलए बोले कि क्या मेरा भूत आया। दरअसल हरियाणा के जिंद के जुलाना से कांग्रेस विधायक हैं पूर्व रेसलर विनेश फोगाट। इनको हल्के के दौरे के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। गाँव वालों ने जल भराव की समस्या को लेकर इनसे नाराजगी जताई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर के अस्पताल से जो मामला सामने आया था ना, चूहों के कुतरने से नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, तो इस मामले पर हाईकोर्ट नाराज हुआ। सरकार से 5 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अस्पताल अधीक्षक बोले कि मैं बीमार हूं, छुट्टी ली। एमपी इंदौर के एमवाई अस्पताल का मामला। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी अब सेहत बेहतर हुई, तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। बाहर निकलते ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आज हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। वहीं रेलवे का प्लान देखिए। कश्मीर के लिए पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। हरियाणा दिल्ली को मिलेगा ताजा सेब। सुबह 3 बजे अंबाला पहुंचेगी एक ट्रेन। पार्सल ट्रेन चलेगी, मतलब मालगाड़ी की तरह ये रेल सेवा होगी। भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी के छोटे किसानों को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए ये नई ट्रेन सेवा शुरू की है। इसकी टाइमिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मस्जिद विवाद में अर्धपिंड दान किया। पहली वर्षगांठ पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। 11 सितंबर को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मस्जिद विवाद की पहली वर्षगांठ को लेकर संजौली में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं खबर देखिए। केंद्रीय मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार है। जयंत चौधरी ने 21 लाख क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास 27 लाख की ज्वेलरी है। वीरेंद्र कुमार के पास 37 साल पुराना स्कूटर है। सावित्री ठाकुर के पास डबल बैरल गन है। शिवराज सिंह के पास भी रिवॉल्वर है। ये कुछ मतलब केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से अपनी अपनी संपत्तियों की रिपोर्ट जारी की है। और वहीं देखिए। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि केंद्र सरकार की इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट योजना का लाभ बिहार के युवा प्रतिभाओं को भी मिलेगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने की क्षमता रखता है भारतीय वाहन उद्योग। ऑटो इंडस्ट्री को लेकर वार्तालाप करते हुए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ पैसे देकर राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा है। E20 पेट्रोल की आलोचना पर नितिन गडकरी ने पलटवार किया। और यूनिकॉर्न स्टार्टअप पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2025 में टोटल 11 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, लेकिन सरकार के न्यू गेमिंग एक्ट के बाद ड्रीम 11 समेत 4 गेमिंग कैटेगरी के स्टार्टअप इस सूची से बाहर हो गए। ड्रीम 11 गेम्स 24/7 समेत 4 स्टार्टअप इस यूनिकॉर्न लिस्ट से बाहर हुई हैं। और वहीं देखिए। रुपीस वर्सेस डॉलर पर रिपोर्ट आ रही कि डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है। नए सर्वकालिक निचले स्तर पर 88.47 पर पहुंच चुका रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ज्यादा कमजोर होता है। चलिए खबर देखिए। भारत मेक्सिको के साथ व्यापारिक संबंध और मजबूत करेगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि दोनों देश मिलकर लिखेंगे साझेदारी की नई कहानी। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक्सिको के व्यापार समन्वय परिषद के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा की। चलिए खबर आ रही है कि 15 अक्टूबर तक बढ़ाई जा सकती है ITR फाइल करने की तारीख, क्योंकि ITR और टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाने की मांग अब और तेज होती है। एसोसिएशन ने मांग की है कि 15 सितंबर जो अभी लास्ट डेट है उसको बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया जाए। 1 महीने की और मोहलत दी जाए। हालांकि अभी तक सरकार ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर एसोसिएशन की मांग को सरकार द्वारा मान ली जाती है तो ये तारीख बढ़ाने की संभावना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। GST 2.0 रिफॉर्म के बाद आम जनता के प्रति जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब नया प्लान कर रही है। महंगाई पर नियंत्रण की नई रणनीति भी बनाई जा रही है। देखिए, इसके लिए एक तो सरकार ने कंपनियों से सामानों की नई कीमतों की लिस्ट भी मांगी है और कहा कि ग्राहकों को कटौती की गई नई और पुरानी कीमतें दोनों दिखाएं। GST 2.0 जो कि 22 सितंबर से लागू होने वाला है, उससे पहले सरकार ने मार्केट में प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों से उनके उत्पादों की नई लिस्ट मांगी है। कंपनियों से सरकार ने कहा कि दुकानों, शोरूम्स पर GST कटौती के बाद नई और पुरानी कीमतें दिखाएं। रिपोर्ट आ रही है दोस्तों की GST रिफॉर्म की वजह से 30 से 35 रुपए तक सस्ती हो सकती है सीमेंट की बोरी भी, जिससे मकान निर्माण की लागत घटेगी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।
हालांकि नई जीएसटी दरों से पैकेज्ड दूध की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यूएचटी दूध सस्ता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जीएसटी बदलाव के बाद भी अमूल वगैरह ये जो डेयरी कंपनियों के पैकेज्ड मिल्क आते हैं उनकी रेट्स में कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जीएसटी दरों में बड़े बदलाव से गेहूं, चावल, आटा, छेनी, पनीर, दवाइयाँ, जो अनपैकेज्ड दूध वगैरह है, ये सारी खाने पीने की चीजें बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस तथा शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि पैकेज्ड दूध के अलावा अमूल, बिस्लेरी, डाबर समेत आपके घर आने वाले सभी तरह के प्रोडक्ट सस्ते होंगे जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में काम आते हैं, कोलगेट, टूथपेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह। तो अब इंडस्ट्री की कंपनियों ने भी आम लोगों को, आम उपभोक्ताओं को ये जीएसटी कटौती का लाभ पहुंचाने का वादा किया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ऑटोमोबाइल उद्योग में भी जीएसटी सुधार से मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का ऑटो उद्योग मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और फाइनेंसिंग, रख रखाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का सृजन करता है। तो इस सेक्टर को बूस्टअप मिलेगा क्योंकि सरकार ने छोटी कारों वगैरह पर जीएसटी 28 से घटाकर 18% कर दिया। वहीं रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जीएसटी सुधार से महंगाई 75 आधार अंक घटने और खपत में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की संभावना है। और ऑटो इंडस्ट्री में कटौती से जो हीरो होंडा वगैरह इनकी स्प्लेंडर, साइन जैसी बाइक्स जो आती हैं, 2 व्हीलर, वो भी 10,000 रुपए तक सस्ती होगी। हालांकि लग्जरी कैटेगरी पर टैक्स बढ़ने की वजह से हिमालयन, शॉटगन जैसी गाड़ियां 40,000 रुपए तक महंगी होगी क्योंकि 350 सीसी से ज्यादा वाली बाइक्स को अब सरकार ने लग्जरी कैटेगरी में गिन लिया। तो ऑल ओवर रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि जीएसटी कटौती से देश की जीडीपी यानी इकोनॉमी को भी बूस्टर मिलेगा और आम उपभोक्ताओं के हाथ में 3 लाख करोड़ रुपए की बचत आएगी। रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से भी सरकार के नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट के अनुमान को बदल दिया और इस अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया। फिच के बाद इकरा ने भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर अपने अनुमान में बढ़ोतरी की है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में टीवी से भी ज्यादा रील्स को देख रही है जनता। सर्वे के जरिए इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने यह बड़ा दावा किया है कि इंस्टाग्राम रील्स भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बन चुका है। आजकल लोग बात टीवी वगैरह सीरियल भी कम देखते हैं और रील्स ज्यादा देखते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जूपी ने भी अब 30% कर्मचारियों को निकाला। इससे पहले एमपीएल, पोकरबाजी जैसी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉइज की छटनी कर चुकी है। हाल ही में जो भारत में रियल मनी गेमिंग पर सरकार ने बैन लगाया था, तो उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनियां जो है अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है।